प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तार 9 अफसरों को भेजा पुलिस रिमांड पर। ACB उगलवाएगी भ्रष्टाचार के राज। बोलेरो सवार बदमाशों की दबंगई हुई CCTV में कैद। डीजल के पैसे मांगने पर पेट्रोल पंप कर्मियों के साथ की मारपीट। पंचायत सचिव ने सरकारी बजट पत्नी के खाते में किया ट्रांसफर। ग्रामीणों ने CEO रिया डाबी को सौंपा ज्ञापन। और बांसवाड़ा में दिन दहाड़े हुई स्नैचिंग की घटना। नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। 900 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तार 9 अफसरों को बुधवार को ACB कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। ACB ने कोर्ट से 5 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन न्यायालय ने 3 दिन की अनुमति दी। अब इस हाई प्रोफाइल घोटाले में फर्जी बिलों, वित्तीय अनियमितताओं और अन्य संभावित संलिप्त लोगों को लेकर पूछताछ होगी। जल जीवन मिशन से जुड़े करीब 900 करोड़ रुपए के बहुचर्चित घोटाले में जांच एजेंसी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार 9 अफसरों को विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार अधिनियम में पेश किया। सभी आरोपियों को ACB की टीम एक ही गाड़ी में कोर्ट लेकर पहुंची। खास बात ये रही कि अधिकारियों के हाथों में लाल कपड़े में बंधी वे फाइलें थीं जिनमें इस घोटाले से जुड़े अहम दस्तावेज बताए जा रहे हैं। ACB ने कोर्ट से 5 दिन के रिमांड की मांग की थी ताकि जल जीवन मिशन के तहत हुए कार्यों में कथित अनियमितताओं, फर्जी बिलों और वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़े तथ्यों की गहन जांच की जा सके। हालांकि कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं। अब इस दौरान ACB ठेकेदारों, विभागीय अधिकारियों और अन्य संदिग्ध भूमिका निभाने वालों से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल करेगी। इस मामले में ACB ने 17 फरवरी को जयपुर, बाड़मेर, जालोर, सीकर, उदयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों के साथ साथ बिहार, झारखंड और दिल्ली में कुल 15 स्थानों पर एक साथ कार्रवाई की थी। इसी कार्रवाई के बाद इन 9 अफसरों को हिरासत में लिया गया था। कोर्ट में पेश किए गए आरोपियों में जयपुर शहर के चीफ इंजीनियर KD गुप्ता, तत्कालीन मुख्य अभियंता PHED परियोजना जयपुर दिनेश गोयल, रिटायर्ड तकनीकी चीफ इंजीनियर DK गौड़, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता निरील कुमार, वित्तीय सलाहकार सुशील शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को शक है कि जल जीवन मिशन के कार्यों में बड़े पैमाने पर फर्जी भुगतान और वित्तीय हेराफेरी की गई है। कोर्ट के आदेश के बाद अब ACB की पूछताछ से इस घोटाले की कई और परतें खुलने की संभावना जताई जा रही है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। ऋषभदेव थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर युवक ने जमकर उत्पात मचाया। डीजल भरवाने के बाद बिना भुगतान किए भागे युवकों ने पहले स्टाफ से मारपीट की और फिर एक युवक लौटकर पत्थरबाजी करने लगा। इस दौरान पंप मालिक के बेटे पर भी हमले की कोशिश की गई। घटना का CCTV फुटेज सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र का है, जहां उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर रायना गांव के पास स्थित HP के LNR फ्यूलिंग पेट्रोल पंप पर मंगलवार शाम करीब 6 बजे हंगामा हुआ। पंप मालिक राजेश कोठारी के अनुसार बोलेरो गाड़ी में सवार 2 युवक पंप पर पहुंचे और 500 रुपए का डीजल भरवाया। डीजल भरवाने के बाद युवकों ने भुगतान करने से इनकार कर दिया और पंप स्टाफ से बहस शुरू कर दी। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और युवकों ने पंप मालिक और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। इसके बाद दोनों युवक धमकी देते हुए बिना पैसे दिए मौके से फरार हो गए। करीब 1 घंटे बाद दोनों में से एक युवक दोबारा पेट्रोल पंप पर पहुंचा
लौटते ही उसने पंप परिसर में खड़ी गाड़ियों, फ्यूल मशीनों और कैबिन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस दौरान पंप मालिक के बेटे प्रथम पर भी हमला करने की कोशिश की गई। पत्थरबाजी से पेट्रोल पंप को भारी नुकसान हुआ। 3 फ्यूल मशीनों के डिस्प्ले, एक मशीन की पीसी और कैबिन के कांच टूट गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवक खुलेआम पत्थर फेंकता नजर आ रहा है। सूचना मिलते ही ऋषभदेव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पंप मालिक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा ब्लॉक में विकास कार्यों में गड़बड़ियों का मामला सामने आया है। शुरुआती जांच में पंचायत सचिव द्वारा सरकारी राशि पत्नी के खाते में डालने की पुष्टि हुई है। इसे लेकर ग्रामीणों ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि वर्षों से स्वीकृत कई कार्य या तो हुए ही नहीं या घटिया निर्माण कर राशि उठा ली गई। मामला उदयपुर जिले के खेरवाड़ा क्षेत्र के नया गांव उपखंड अंतर्गत नवसृजित ग्राम पंचायत महिड़ा का है, जहां विकास कार्यों को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों के अनुसार साल 2020-21 से 2025 तक महिड़ा गांव के लिए कई विकास कार्य स्वीकृत हुए थे, लेकिन इनमें से कई काम ऐसे थे जो धरातल पर हुए ही नहीं। इसके बावजूद पंचायत खाते से उनकी पूरी राशि निकाल ली गई, जबकि कुछ कार्य अधूरे छोड़ दिए गए या उनमें घटिया निर्माण किया गया। शुरुआती जांच में ये पुष्टि हुई है कि महिड़ा ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा हजारों रुपए की राशि अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर की गई। ग्रामीणों का आशंका है कि अन्य विकास कार्यों की राशि भी इसी तरह गलत तरीके से निकाली गई है। इन आरोपों को लेकर ग्रामीणों ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिया डाबी को ज्ञापन सौंपते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने घटिया निर्माण का उदाहरण देते हुए बताया कि महिड़ा में मोडीवासा से आंबवा रोड तक संपर्क मार्ग पर 2 पुलियों का निर्माण दर्शाया गया है, जबकि ये पुल पहले से बने हुए थे और पंचायत द्वारा केवल नाम मात्र का प्लास्टर किया गया। आरोप है कि प्लास्टर में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ, ना तो पानी की तराई की गई और सूखी लकड़ी से कुरेदने पर प्लास्टर आसानी से निकल जाता है। इन सभी मामलों को लेकर महिड़ा गांव में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। नहीं सर, किसी तरह से हम उनकी जांच से किसी तरह से भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमें यूँ लगता है कि किसी न किसी दबाव में आके उन्होंने ये जांच की है। तो हम चाहते हैं कि इसको निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच। जी सर, जांच का जिस पुल का हमने आरोप लगाया था घटिया पुल निर्माण का, उस पुल को फिलहाल सचिव द्वारा तोड़वा दिया गया, जबकि उस पुल की जांच चालू ही थी, जांच चल ही रही थी। अधिकारी बाहर से देखने आने वाले थे, लेकिन उनके आने से पहले उन्होंने पुल ही तोड़ दिया, मतलब वो सबूत मिटा दिया वहां से। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है ही, तभी ऐसे सब हो रहा है। सर, जांच कमेटी को हम बार बार तहसील नयागांव में जाके पूछा है, लेकिन उन्होंने कोई हमें आश्वस्त दिया ही नहीं गया है। जांच चल रही है यही बता रहे हैं, और जैसे हम किसी को पूछते हैं तो वो किसी और के पास में भेजता है कि आपको वहाँ से जांच रिपोर्ट मिलेगी, और उनके पास में जाते हैं वो कहते हैं आपको वहाँ से मिलेगी। हमें घुमाया जा रहा है और जांच को पूरा किया नहीं जा रहा है। और हमारे तालाब से गाद निकासी करके बहुत सारे ऐसे कार्य जो हुए ही नहीं है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। बांसवाड़ा में दिन दहाड़े हुई चैन स्नेचिंग की वारदात ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड इलाके में बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चैन झपटकर वो फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े चैन स्नेचिंग की सनसनीखेज घटना सामने आई। हाउसिंग बोर्ड इलाके में बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने एक महिला को निशाना बनाते हुए उसके गले से सोने की चैन झपट ली और मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार पीड़िता देवबाला सेवक जब हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में थी, उसी दौरान अचानक बाइक पर आए 2 नकाबपोश बदमाशों ने झपट्टा मारते हुए करीब 2.5 तोले की सोने की चैन झपट ली और मौके से फरार हो गए। वारदात इतनी अचानक हुई कि महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही आरोपी मौके से निकल चुके थे। घटना के बाद पीड़िता ने तुरंत बांसवाड़ा के कोतवाली थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई।
सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। कोतवाली थाना पुलिस द्वारा सीआई बुद्धाराम बिश्नोई के निर्देशन में शहर सहित आसपास के थाना क्षेत्रों में नाकाबंदी करवाई गई है। पुलिस टीमों ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और कैमरों के आधार पर आरोपियों की पहचान और तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है और नागरिकों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग की है। एक बाइक स्कूटी पे थे और पीछे से कोई संदिग्ध दोनों ने है वो पीछे से पता नहीं इनको कोई ऐसा कांटा लगा हो ऐसा हुआ और चैन खींच ली इनकी और हाथ में बताते हुए बहुत तेज स्पीड से भाग गए। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में संभाग स्तरीय अमृता हाट की शुरुआत हो गई है। मेले का शुभारंभ संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी और जिला कलेक्टर नमित मेहता ने किया। अमृता हाट में महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए 100 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग के तत्वावधान में ये मेला 7 दिनों तक चलेगा। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में संभाग स्तरीय अमृता हाट का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी और जिला कलेक्टर नमित मेहता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त छोगाराम देवासी और समाज सेवी चंद्रगुप्त सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। शुभारंभ के बाद अतिथियों ने अमृता हाट में लगी विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन किया और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की सराहना की। इस अमृता हाट में 120 से अधिक स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री की जा रही है। जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ये मेला 7 दिनों तक चलेगा। मेले में हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पाद, हथकरघा वस्तुएं, हस्त निर्मित आभूषण, सजावटी सामग्री, जैविक उत्पाद, मसाले, पापड़, बड़ी, अचार और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जो लोगों को खासा आकर्षित कर रहे हैं। अमृता हाट के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे मेले में आने वाले लोगों को खरीदारी के साथ साथ मनोरंजन का अवसर भी मिलेगा। आयोजन का उद्देश्य महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाना है। राजस्थान विधानसभा में उस समय भारी हंगामा देखने को मिला जब स्वास्थ्य की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान कोरोना वैक्सीन को लेकर कांग्रेस विधायक के बयान पर सत्ता पक्ष भड़क उठा। बयान के बाद सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कार्रवाई कई बार बाधित हुई और स्पीकर को सख्ती दिखानी पड़ी। वैक्सीन, स्वास्थ्य सेवाएं और राजनीतिक टिप्पणियों को लेकर पूरा सदन गर्मा गया। राजस्थान विधानसभा में स्वास्थ्य की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर के बयान ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। मेहर ने कहा कि कोरोना के बाद देश और प्रदेश में हार्ट अटैक के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और 20 से 30 साल के युवकों की मौतें हो रही हैं। उन्होंने दावा किया कि लोगों में ये भ्रम है कि कोविशील्ड वैक्सीन लगाने वालों को ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं और इस पूरे मामले पर रिसर्च होनी चाहिए। इसी दौरान बीजेपी विधायक श्रीचंद कृपलानी ने टोकते हुए पूछा कि उन्हें खुद कौन सी वैक्सीन लगी थी। इस पर मेहर ने कहा कि उन्हें सरकार ने वैक्सीन लगाई थी, लेकिन कौन सी थी ये पता नहीं और हो सकता है कि चुनावी चंदा लेने के लिए नकली वैक्सीन तक लगा दी गई हो। कोरोना के बाद मंत्री महोदय, माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में और देश में हार्ट अटैक के केस बहुत बढ़ गए। ये एक बहुत गंभीर विषय है और हार्ट अटैक के केस इतने बढ़ गए कि हमारे 20 साल, 25 साल, 30 साल के बच्चों में हार्ट अटैक आ रहा है। तो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि भाई वैक्सीन जो लगी है तो उसमें 2 तरह की वैक्सीन लगी, एक लगी कोवैक्सीन, एक लगी कोविशील्ड। अब जनता में ये भ्रम है कि कोविशील्ड जो वैक्सीन लगी है उससे हार्ट अटैक आ रहा है, तो इसमें हमको अब मेरे को तो पता नहीं है कौन सी लगाई, सरकार ने लगा दी जो लगवा ली, पर लोगों में एक भ्रम है। मंत्री जी मेरे को छेड़ो मत, जो वैक्सीन लगी है उनमें चंदा लेकर नकली वैक्सीन भी लग गई। इस टिप्पणी पर सत्ता पक्ष भड़क उठा। मंत्री मदन दिलावर सहित कई बीजेपी विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि कांग्रेस की वैक्सीन पर सवाल उठाने की पुरानी आदत रही है। जवाब में कांग्रेस विधायकों ने भी विरोध दर्ज कराया, जिससे सदन में काफी देर तक नोकझोंक चलती रही। इससे पहले बीजेपी विधायक संदीप शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच भी तीखी बहस हुई। संदीप शर्मा की टिप्पणी पर जूली ने आपत्ति जताते हुए सदन की कार्रवाई से शब्द हटाने की मांग की।
प्रश्नकाल के दौरान जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के जवाबों और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर भी हंगामा हुआ। हालात इतने बिगड़े कि स्पीकर वासुदेव देवनानी को बार बार हस्तक्षेप कर सदन को शांत कराना पड़ा। लगातार नोक-झोंक और आरोप प्रत्यारोप के बीच विधानसभा की कार्रवाई बार बार बाधित होती रही। बागपुरा थाना क्षेत्र में रात के समय एक महिला के साथ मारपीट कर घर से जेवरात और नकद चोरी की वारदात सामने आई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। उदयपुर एसपी के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई, जिसने बाल अपराधी को डिटेन किया। पूछताछ में अपराधी ने वारदात करना स्वीकार किया। विगत 10 की रात करीब 12 बजे उदयपुर जिले के बागपुरा थाना क्षेत्र में एक लूट की वारदात सामने आई। प्रार्थी दिनेश खराड़ी ने रिपोर्ट दी कि उनके घर में अज्ञात चोर घुस गए। उस समय घर में दिनेश की पत्नी खातूड़ी और बच्चे सो रहे थे। चोरों ने पहले घर की लाइट बंद की और ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। महिला पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे उसका जबड़ा फट गया और खून बहने लगा। पीड़िता बेहोश हो गई। अज्ञात चोरों ने घर से 10,000 रुपए, चांदी के जेवरात, टंका, चैन और मोबाइल फोन चोरी कर लिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम में डीएसपी विवेक सिंह और थानाधिकारी वेलाराम शामिल रहे। तकनीकी और आसूचना के आधार पर बाल अपराधी को डिटेन किया गया। पूछताछ में अपराधी ने वारदात करना स्वीकार किया। पुलिस ने चोरी किए गए सामान, चांदी के 2 कड़े, मोबाइल और वारदात में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर ली है। उदयपुर में सामाजिक सरोकार से जुड़ा एक अहम आयोजन देखने को मिला। बार एसोसिएशन के सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये शिविर अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद और बार एसोसिएशन उदयपुर के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने किया। वहीं बाद में कलेक्टर ने भी पहुंचकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। उदयपुर बार एसोसिएशन के सभागार में बुधवार को आयोजित रक्तदान शिविर मानव सेवा की मिसाल बना। इस शिविर का आयोजन अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद और बार एसोसिएशन उदयपुर के संयुक्त सहयोग से किया गया। अधिवक्ता लोकेश गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 40 यूनिट रक्त एकत्रित किया जा चुका है और कार्यक्रम के समापन तक 101 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है, ताकि भविष्य में ज़रूरतमंद मरीजों को समय पर सहायता मिल सके। शिविर का शुभारंभ जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा किया गया। इसके बाद जिला कलेक्टर नमित मेहता भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। बार एसोसिएशन पदाधिकारियों का कहना है कि प्रत्येक अधिवक्ता की जिम्मेदारी केवल न्यायालय तक सीमित नहीं होती, बल्कि समाज के प्रति भी उनका दायित्व है। इसी भावना के तहत ये रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, ताकि मानव जीवन की रक्षा में योगदान दिया जा सके और समाज में सकारात्मक संदेश जाए। आयोजकों का मानना है कि ऐसे कार्यक्रमों से अधिक लोग रक्तदान के लिए प्रेरित होंगे और आपात परिस्थितियों में ये रक्त कई जिंदगियां बचाने का जरिया बनेगा। जिसमें अभी तक 40 यूनिट ब्लड एकत्रित हो चुका है और अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जिसके अंदर आज सवेरे उद्घाटन हमारे माननीय जिला सेशन न्यायालय न्यायाधीश महोदय ने किया था और तत्पश्चात थोड़ी देर बाद में कलेक्टर साहब भी पधारे और रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। और साथ ही हम चाहते हैं कि आज हमारी मतलब सब कुछ ठीक रहा तो 100 यूनिट ब्लड एकत्रित हो जाएगा, जो कि भविष्य में जो भी जरूरतमंद है उसके काम आए। उदयपुर में शास्त्रीय संगीत और नृत्य प्रेमियों के लिए खास सौगात आने वाली है। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से 3 दिवसीय ऋतु वसंत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के चुनिंदा और ख्यातनाम कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। राजस्थान के एकमात्र दिलरुबा वादक मोहम्मद उमर की जुगलबंदी और विश्व प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य दर्शकों को खास अनुभव कराएगा। शास्त्रीय संगीत और नृत्य को समर्पित 3 दिवसीय ऋतु वसंत उत्सव का आयोजन पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से उदयपुर में 20 से 22 फरवरी तक किया जा रहा है। इस आयोजन में संगीत और नृत्य प्रेमियों के लिए कई यादगार प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी। केंद्र के निदेशक फुरकान खान ने बताया कि उत्सव के दूसरे दिन शिल्पग्राम में जयपुर के प्रसिद्ध वायलिन वादक गुलजार हुसैन और राजस्थान के एकमात्र ख्यातनाम दिलरुबा वादक मोहम्मद उमर की वायलिन और दिलरुबा की अनूठी जुगलबंदी प्रस्तुत की जाएगी। दिलरुबा वादक देश में बेहद कम हैं और उनमें मोहम्मद उमर का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी प्रस्तुति श्रोताओं के लिए एक दुर्लभ अनुभव होगी।
गुलजार हुसैन इससे पहले अनूप जलोटा और बॉलीवुड गायक रविंद्र उपाध्याय सहित कई नामचीन कलाकारों के साथ संगत कर चुके हैं। उनकी जुगलबंदी संगीत प्रेमियों के दिलों के तार छेड़ने का काम करेगी। इसी दिन विश्व प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना कविता द्विवेदी अपने नृत्य से मंच पर समा बांधेंगी। 3 दशकों से मंच पर सक्रिय कविता द्विवेदी अपनी प्रभावशाली अभिनय शैली, नवाचारपूर्ण कोरियोग्राफी और आध्यात्मिक भावों के लिए जानी जाती हैं। उनकी प्रस्तुतियां डिस्कवरी चैनल, CNN और एशिया नेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी प्रदर्शित हो चुकी हैं। बांसवाड़ा में संविदा शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। अखिल राजस्थान सहायक शिक्षक सहित अन्य संगठनों के बैनर तले शिक्षकों ने बजट प्रतियां फूंकी और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने बजट में नियमितीकरण की घोषणा नहीं होने पर प्रदेश भर में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बांसवाड़ा में संविदा शिक्षकों ने अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। अखिल राजस्थान सहायक शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पंचायत शिक्षक संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि स्थायी सेवा नियमों से संबंधित फाइल पिछले करीब 2 वर्षों से वित्त, कार्मिक, विधि और शिक्षा विभाग के बीच ही लंबित है, जबकि हकीकत ये है कि कई संविदा कार्मिक 30 से 35 वर्षों से बेहद अल्प मानदेय पर सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद उनके भविष्य को लेकर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। ज्ञापन में मांग की गई कि सभी संबंधित विभागों के सचिव स्तर पर जल्द बैठक कर फाइल को स्वीकृति दी जाए और उसे कैबिनेट में भेजा जाए। समिति ने यह भी बताया कि 24 अक्टूबर 2024 को सरकार द्वारा SOP जारी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद आज तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए हैं, जिससे संविदा शिक्षकों में गहरा असंतोष है। शिक्षकों ने कहा कि बजट 2026-27 में नियमितीकरण की कोई घोषणा नहीं होने से कार्मिकों में भारी रोष है। इसी नाराजगी के चलते प्रदर्शन के दौरान बजट प्रतियां भी फूंकी गई। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि संशोधित बजट में भी नियमितीकरण की घोषणा नहीं की गई तो प्रदेश भर में आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हमारे नियमितीकरण की मांग को लेकर हमने आज बजट सत्र की कॉपी को जलाया, क्योंकि आने वाले बजट में हमारा नियमितीकरण जैसा कोई ठोस कदम सरकार ने निर्णय नहीं लिया, तो उसको लेके हमने उसको बजट कॉपी की प्रतियां जला के हमने माननीय श्रीमान कलेक्टर महोदय के माध्यम से श्रीमान मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। उसमें हमारे पूरक बजट जो कल आने वाला है उसमें हमारी बात को प्रमुखता से रखी जाए, ऐसी हम आशा रखते हैं। इसलिए आज पूरे राजस्थान के महाबाड़ी शिक्षा सहयोगी संघ आक्रोश में है और सबकी एक ही मांग है कि जब तक हमको 10% मानदेय बढ़ाया नहीं जाए और हमको संविदा रूल्स 2022 के नियमों के तहत हमको नहीं लिया जाता है, तब तक अनवरत रूप से कलमबद्ध हड़ताल हमारे द्वारा जारी रहेगी। बांसवाड़ा जिले से एक मजदूर के रहस्यमय ढंग से लापता होने का मामला सामने आया है। एक युवक मजदूरी के लिए केरल गया था, लेकिन बीते 18 दिनों से उसका परिवार से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। परेशान परिजन ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर बेटे की तलाश की गुहार लगाई। परिवार ने अनहोनी की आशंका जताते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है। मामला बांसवाड़ा जिले के पीपलवा गांव से जुड़ा है, जहां का रहने वाला बक्सू रोजी रोटी की तलाश में अपने साथी राकेश के साथ मजदूरी करने के लिए केरल गया था। परिजनों के अनुसार केरल पहुंचने के कुछ समय बाद ही बक्सू का मोबाइल बंद हो गया और तभी से उसका परिवार से कोई संपर्क नहीं है। बीते 18 दिनों से युवक के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलने से परिवार की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। परिजनों का कहना है कि बक्सू के साथ गए अन्य युवक से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिससे हालात और संदिग्ध लगने लगे हैं। इसी चिंता के चलते आज बक्सू के परिजन बांसवाड़ा स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एसपी को पूरे मामले से अवगत कराया। बक्सू की मां ने भावुक होकर बेटे की जल्द से जल्द तलाश कर सुरक्षित वापसी की मांग की। परिजनों ने ये भी बताया कि बक्सू के बारे में जो भी व्यक्ति पुख्ता और सही जानकारी देगा उसे 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। परिवार को आशंका है कि युवक के साथ कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए पुलिस से मामले को गंभीरता से लेने की अपील की गई है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और संबंधित राज्यों की पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है। परिजनों को उम्मीद है कि पुलिस की मदद से जल्द ही बक्सू का कोई सुराग मिलेगा और वो सुरक्षित घर लौटेगा। मेरा भाई 30 तारीख से वो राकेश कालिया वो ले गया था केरला, वहाँ से वो 1 दिन काम किया, वहाँ फिर वहाँ से लापता हो गया। अभी तक कोई
सुराग नहीं मिला उसका। कौन कौन गए थे वहाँ पे? लिया और बक्सू रामा दोनों गए थे। भाई। कहाँ पे गए थे? केरला। और कितने दिन काम किया वहाँ पे? 1 दिन। अब उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है? नहीं, संपर्क नहीं हो पा रहा है। उसके पास मोबाइल भी नहीं है, नहीं हो रही अभी मोबाइल उससे हो रहा है। डूंगरपुर पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भैंसों से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में रात के समय की गई इस कार्रवाई में ट्रक में सवार 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। भैंसों को अमानवीय तरीके से ठूस कर भरा गया था। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में अवैध पशु परिवहन के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। नाकाबंदी के दौरान सीमलवाड़ा की ओर से आ रहे ट्रक को रोककर जब जांच की गई तो ट्रक के भीतर 2 पार्टीशन बनाए गए थे। ऊपर के हिस्से में 21 और नीचे के हिस्से में 21 भैंसों को पैरों से बांधकर भरा गया था। इस तरह कुल 42 भैंसें क्रूरतापूर्वक ले जाई जा रही थीं। ट्रक चालक और उसमें सवार अन्य व्यक्तियों से भैंसों के संबंध में पूछताछ की गई, लेकिन वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस पर पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध दर्ज करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया और इस मामले में तौसीफ भाई, मोहम्मद जिनेद मुल्तानी, बिलाल मुल्तानी, रिजवान मुल्तानी और अल्ताफ को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी गुजरात के मोडासा क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी ग्रामीण इलाकों से सस्ती दरों पर भैंसें खरीदकर क्षमता से अधिक ट्रकों में भरते थे और पुलिस से बचते हुए उन्हें महंगे दामों पर बेचने के लिए ले जा रहे थे। एसपी मनीष कुमार के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ऑपरेशन स्वच्छता अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। ट्रक में भरी सभी भैंसों को थाना परिसर में सुरक्षित रखकर चारा पानी की व्यवस्था की गई और पशु चिकित्सक से उनका इलाज और मेडिकल परीक्षण कराया गया। पुलिस फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तार 9 अफसरों को भेजा पुलिस रिमांड पर। एसीबी उगलवाएगी भ्रष्टाचार के राज। बोलेरो सवार बदमाशों की दबंगई हुई सीसीटीवी में कैद। डीजल के पैसे मांगने पर पेट्रोल पंप कर्मियों के साथ की मारपीट। पंचायत सचिव ने सरकारी बजट पत्नी के खाते में किया ट्रांसफर। ग्रामीणों ने सीईओ रिया डावी को सौंपा ज्ञापन। और बांसवाड़ा में दिन दहाड़े हुई स्नैचिंग की घटना। नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।